जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष आने वाला है और श्राद्ध जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए पितरों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें या कोई हवन, किसी तरह की हवन सामग्री आप बताएं, जिससे जो है लोगों को पता चल सके कि वो अपने पितरों को किस तरह से हवन दे सके। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की सच्ची शक्तियाँ आपके घर पर वास करें और आपके पितर अगर प्रेत योनि में जा रहे को हो रहे हैं तो बाबा की कृपा के माध्यम से वो प्रेत योनि में ना जाएं, ऐसी कामना हम आपके परिवार के लिए करते हैं। अब पितृपक्ष आ रहा है, जो कि आपको तो पता ही है, बताने की आवश्यकता है नहीं, आपने किसी वीडियो में कमेंट भी कर दिया था। देखिए, अगर हम अब तक जो होता रहा वो होता रहा, अगर ज्ञान मिलने के बाद आदमी कोई काम करे वो अपराध माना जाता है। जब तक हमें नहीं पता कि हमारे पितर किस श्रेष्ठ योनि में विचर रहे हैं, ये परेशान है, तंग है, दुखी है, तो हमें इस बात का अभी तक तो नहीं पता था। लेकिन अगर हमें पता लग गया तो उसके बावजूद भी अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो वो तो गलत है। आज जो मैं आपको हवन विधि बताऊंगा कि हमें पितरों का हवन किस प्रकार करना चाहिए। और देखिए, पितर जो है वो हमारे घर के प्रमुख होते हैं। पितर क्या होते हैं ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे दादा परदादा जो उन्होंने जीते जी अच्छे कार्य करे और वो मानो जब मरने के बाद वो पितर लोक में गए तो हम वो हमारे घर के पितर माने जाएंगे। तो पितरों को हमने बल देना है। तो मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है कि हमें किस प्रकार से पितरों को बल देना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 16 तिथियां हैं श्राद्ध के दौरान, ये पितृ पक्ष चलता है। इस पितृ पक्ष में हमें अपने पितरों को किस प्रकार से उनका गुणगान करना चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है, जैसे आपने देखा कि 9 के 9 दिन माता का सारा कार्यक्रम होता है, ऐसे ही हम जो पितरों से क्षमा याचना करेंगे, गलतियां अपनी जो अपराध जो अपने जीवन में अज्ञानतावश भूलवश जो भी किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा होए हैं, हम उनसे क्षमा मांगेंगे। देखिए, अगर कोई देवता आपसे खुश भी है और वो आपको देने की कोशिश भी करता है तो पितर उसको भी नहीं देने देंगे। अगर पितर रुष्ट है, पितर अगर खुश हैं तो वो आपको हर प्रकार की खुशियां प्रदान करेंगे। अगर वो रुष्ट हैं तो आपके घर में नुकसान करेंगे, आपके कारोबार में तरक्की नहीं होने देंगे, आपके जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, उसका भी नुकसान करेंगे, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आए दिन नुकसान होता रहेगा। तो मैंने बहुत सी वीडियो पीछे बना रखी हैं, आप देख लेना। पितरों के ऊपर ही बना रखी हैं। एक नई वीडियो मैं ये बना रहा हूँ कि हमें अब हवन की किस प्रकार की सामग्री लेनी चाहिए और किस प्रकार हमें हवन करना चाहिए पितरों का। पितरों का जो हवन है, हवन सामग्री से नहीं होगा। ये बात आज सुन लेना। कई लोग सोचते हैं कि पितरों का जो हवन है उसमें हवन सामग्री ले लीजिए। हवन सामग्री नहीं लेनी, इसके लिए अलग से सामग्री बनानी है, आपने स्वयं बनानी है। जो कि आप अगर 16 दिन चाहो तो 16 दिन भी आप हवन कर सकते हो और अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितरों का आह्वान कर सकते हो, पितरों को बल प्रदान कर सकते हो। और पितरों के नाम जो मंत्र मैं आपको दूंगा उस मंत्र से आप पितरों को बल प्रदान कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सामग्री में मैं आपको बताता हूं, आपने अक्षत लेने हैं। अक्षत में वो नहीं कि जो टूटे हुए चावल हैं, खंडित चावल, इसमें निषेध है।
आपको बासमती, सुपर बासमती के चावल लेने हैं, खुशबूदार चावल लेने हैं, और सफेद तिल लेने हैं आपने, और गाय का घी, जो सामग्री पितरों के हवन के लिए यूज होगी, गाय का घी, और कम से कम 11 लकड़ियां गुल्लड़ की 11 लकड़ियां होनी चाहिए। 11 लकड़ियां गुल्लड़, जो कि गुल्लड़ की लकड़ियां होती हैं, 11 लकड़ियां पंसारी पे जाओगे तो गुल्लड़ की लकड़ियां वो आपको दे देगा। और आपने क्या करना है, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन जो है आपने, और इसके अंदर आपने आम की लकड़ी का प्रयोग करना है। आम की लकड़ियां ले सकते हो। ये 11 लकड़ियां जो है, एक लकड़ी जैसे कि आप मान लो बीच में करते रहोगे, बीच में घी लगाकर, तो उसमें अब ये सामान ले लिया। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा केवड़ा लेना है। केवड़े का अब जो तिल है, जो चावल है, उसकी क्वांटिटी ले लेना, जितना आपकी इच्छा है, जितनी मालाएं आप जप कर सकते हो मंत्र की। मंत्र छोटा होगा, ये आपके ऊपर है, क्वांटिटी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। सफेद तिल, गाय का घी, अगर कई लोग गाय के घी के मान लो बजट नहीं है, और गाय के उपला मान लो गोसा, जिसको कंडा भी बोलते हैं यूपी साइड में, कंडा, तो गाय का जो उपला है वो लेना है, भैंस का नहीं लेना। गाय का उपला ही लेना है, भैंस का नहीं लेना। चाहे वो अब कोई व्यक्ति पूछे कि वो भैंस का चलेगा, तो मेरे को कमेंट करके पूछे, तो मैं उससे पहले ही बता रहा हूं कि हमें जो देविक कार्य कर रहे हैं, हम पितृदेव का कार्य कर रहे हैं, तो हमें गाय के अंदर ही जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और गाय का ही आपने उपला लेना है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर देसी खांड लेनी है, मार्केट से ये मिल जाएगी आपको देसी खांड। अगर देसी खांड किसी को नहीं मिलती तो गुड़ की शक्कर भी ले सकते हो आप, और ये आपने मान लो मिला लेनी है उसके साथ, चावल के साथ। चावल की क्वांटिटी कम हो, तिल की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ये आपकी सामग्री बन जाएगी। इसमें कोई हवन सामग्री नहीं डालनी। आप कभी सोचो कि इसमें, हाँ, इसके अंदर एक चीज और डलेगी, सफेद चंदन का चूड़ा आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, सफेद चंदन चूड़ा, गाय का उपला, और अक्षत होने चाहिए बासमती, और उसके बाद देसी खांड। अगर देसी खांड नहीं है तो आप गुड़ का भी ले सकते हो। और तिल, सफेद तिल लेने हैं आपने, और गाय का घी लेना है। कपूर लेना है भीमसेन कपूर लेना है, थोड़ा सा ले लेना, क्योंकि उसका चूड़ा बनाकर आपने, जो उसका चूड़ा बनाकर गाय के घी में डाल देना है। जो गाय का घी है, जो आप चम्मच में लोगे, गाय के घी में डाल देना है। भीमसेन कपूर थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत तेज भी होता है। अब आप जो हवन कर रहे हो, ये हवन जो चलेगा वो कंडे के ऊपर ही चलेगा, मान लो उपले पे ही चलेगा। उपले पे एक कपूर की टिकिया लेकर, और 11 लौंग लेकर, और 3 इलायची लेकर आपने अपने पितरों का आह्वान करना है। पितरों का आह्वान करने से पहले आप अपने गुरु का आह्वान कीजिए, अपने माता पिता का आह्वान कीजिए, और अगर जिसके माता पिता हैं तो अपने माता पिता का नाम ले सकते हो, और अपने दादा दादी का भी नाम ले सकते हो, आप अपने इष्ट देव का भी नाम ले सकते हो। तो उस दौरान आपने प्रार्थना करनी है कि मैं ये हवन करने जा रहा हूं, हे पितृदेव, हे शंकर भगवान, हे श्री विष्णु भगवान, मैं मंत्र की प्रक्रिया नहीं जानता, मैं तंत्र की प्रक्रिया नहीं जानता, मैं यंत्र की प्रक्रिया नहीं जानता, अज्ञानतावश, भूलवश अगर इस हवन के दौरान मुझसे कोई त्रुटि होती है तो हे पितृदेव, हे गुरु बृहस्पति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अज्ञानतावश, भूलवश कोई भी गलती अपराध हो तो मुझे क्षमा याचना प्रदान करना, क्योंकि हवन की पद्धति मैं समझता नहीं हूं। मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, अब मेरी भाव जो है वो सच्चे हैं,
मैं अपने पितरों को बल प्रदान करना चाहता हूं, अपने पितरों को ताकत प्रदान करना चाहता हूं। मैं श्राद्ध पक्ष में हवन के माध्यम से उन्हें भोग प्राप्त करवाना चाहता हूं, ताकि जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसमें मैं जितनी भी आहुतियां दूं वो मेरे पितरों को प्रदान हो। अब जिस मंत्र का आपने जाप करना है वो मंत्र है ओम पितृदेवाय नमः। मंत्र छोटा है, मालाएं अनगिनत हैं, चाहे आप 1.25 लाख का भी जाप कर सकते हो इन पितृ पक्ष तक। ये आपके ऊपर भाव है, जितने भाव आप उत्पन्न करोगे उतने भाव परमात्मा और पितरों तक आपके पहुंचेंगे। अगर कोई पितर आपका परेशान है, आपने जब हवन पद्धति आप स्टार्ट कीजिए, जब आप हवन का कार्य शुरू करोगे, आरंभ करोगे, तब एक बात और आपने बोलनी है, श्री बालाजी महाराज का आह्वान करना है, उनकी शक्तियों का आह्वान करना है 10 रुपए की दरखास्त लगाकर कि हे बाबा, आपके माध्यम से ही आप मेरे इष्ट देव हो, और अपने गुरु को साक्षी मानकर, अपने इष्ट को साक्षी मानकर कि मैं ये हवन पद्धति कर रहा हूं। अगर कोई मेरे घर में मेरा पितर प्रेत योनि को भी प्राप्त है और प्रेत का असर उसके शरीर पर है, या वो सर्प योनि में है, या वो ऊत योनि में है, या वो किसी भी प्रकार की योनि में है, या कोई पिशाच योनि में चला गया है, तो मैं इस हवन की पद्धति से उसे शुद्धि प्रदान करना चाहता हूं। ये हवन उन्हीं को ही प्राप्त हो, और देसी घी से करोगे हवन। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्वांटिटी पूरी भर भर के चम्मचे डालनी है, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि देसी घी अगर ना यूज करो, तो भैया छोटा सा घी, थोड़ा सा घी ले लो ओरिजिनल, उस घी के अंदर आप हल्का सा ओरिजिनल तिल का तेल भी मिला सकते हो, तिल का तेल भी मिला सकते हो ओरिजिनल, लेकिन वो मिलेगा नहीं, सब मिलावटी है, मेरे को पता है कि काला धुआं छोड़ेगा। तो आप थोड़ा सा तिल का तेल मिला लीजिए, या फिर भैंस का घी थोड़ा सा मिला लीजिए, लेकिन गाय का घी अनिवार्य है, गाय का घी होना ही जरूरी है। और जो जोत लगाओगे आप हवन के दौरान, उसमें भी गाय का घी ही लगेगा, और थोड़े से अक्षत और थोड़े से तिल भी डालेंगे। अब भोग क्या लगाना है? अब अगर आप हवन कर रहे हो तो पितरों को भोग लगाना है आपने खीर का भोग लगाना है। 3 आहुति आपने खीर की भोग की देनी है पितरों को। अंतिम आहुति, जब हवन आपका अंतिम संपूर्ण सीमा पर हो, तब आपने पितरों को खीर की आहुति प्रदान करनी है। और जो आपकी आरती होगी वो ओम जय जगदीश की हो गई। ठीक है जी। तो आपने इस प्रकार से कार्य करना है। यकीन मानिए, हम कोई भी कार्य में जब अपनी पूर्ण निष्ठा डाल देते हैं, पूर्ण विश्वास डाल देते हैं, तो वो आपके पितृलोक तक जरूर पहुंचेगा। और इसका जो अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई थियोटिकल अनुभव नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, हमने प्रैक्टिकल करवाया है और करा भी है। और इस हवन से आपके पितरों को जो आहुति जाएगी, ओम पितृदेवाय नमः, ये प्रथम उंगली आपने छोड़कर इस प्रकार से आपने आहुति डालनी है। अपनी अर्धांगिनी को साथ में बिठाकर कार्य कीजिए, और खुद भी आप कार्य कीजिए। अगर आपका कोई पुत्र है, अगर जब अर्धांगिनी को साथ बिठाओगे तो आपने ये संकल्प लेना है, अगर इस दौरान कि कोई भी लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है तो उस दौरान मैं अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को भी साथ में बिठा सकता हूं। तो लेडीज भी इस कार्य को कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कई लेडीज सोचेंगी क्या ये जेंट्स को ही करना है? आप अपने लड़के को भी साथ बिठाकर इस प्रकार का कार्य कर सकती हो। भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, पितृ जो होते हैं वो आदर के भूखे होते हैं। जिस घर में पितरों का आदर होता है, उस घर को किसी भी कार्य को, जब कोई मुसीबत आती है तो पितर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। घर में किसी भी कार्य को बढ़ने से पहले पितर स्वयं उस घर की रक्षा कवच को स्थापित कर देते हैं, घर में कोई भी चीज एंट्री नहीं होने देते। तो ये आपकी भावना का
खेल है सारा। जिस प्रकार की भावना आप इस हवन में दिखाओगे या करने में दिखाओगे, उस प्रकार की, हाँ, उस दौरान आप अगर आप चाहते हो कि हम इसका कार्य कर रहे हैं और कोई दान पुण्य करना चाहते हो, तो दान पुण्य का जो कार्य है सबसे पहले जीव जंतुओं से रिलेटेड होता है। जीव जंतुओं को जितना आप अन्न प्रदान कर सकते हो करिए, क्योंकि मनुष्य को तो हर कोई दे देता है, बेचारे जीव जंतु जो गाय माता हैं वो पॉलीथीन में। तो ये जो मैं कार्य आपको बता रहा हूँ ये आप कंटिन्यू रखिए। मान लो ये नहीं कि या हफ्ते में एक बार करिए, या आपके घर में जो आपके पुत्र का जन्मदिन है उस दिन आप सवा मनी भी लगा सकते हो गौशाला के अंदर अपने हाथों में जाके, लेकिन फोटो खिंचवा कर नेट पे अपलोड ना कीजिए। आपने जो दान दिया, जो दान आप कर रहे हो, वो आपका हृदय जानता है, आपके पितृ जानते हैं, आपका इष्ट जानता है कि आप किस प्रकार की भावना से काम कर रहे हो। और ये जो आप बल्कि दलिया बनाकर गौशाला में भेजिए, दलिया बनाकर भेजिए, या वहां पर दलिया खुद बनवाइए। तो चुपचाप, ये नहीं, अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो भैया करा, मैं क्या कर रहा हूं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप चलो, मैं आपको साथ वहां ले जाइए, गौशाला में ले जाइए उसको भी। और ये कोई एक दिन का नहीं कीजिए, उसमें कोई अकेली गाय नहीं आती, जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, पक्षी हैं, सभी आते हैं, जीव जंतु सभी भगवान के बनाए हुए हैं। और पितरों को भी दिखता है कि मैं खुश हूं। पितर स्वयं कहते हैं हम खुश हैं कि जिसके घर में ऐसी औलाद पैदा होती है। तो पितर सिर्फ आदर और भाव के भूखे होते हैं, खाने का कोई भूखा नहीं होता। सिर्फ आपके परिवार से जो आदर और भाव निकलेगा उससे उनकी आत्मा तृप्त होगी और वो खुश होंगे। हाँ, इस दौरान अगर बहुत से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और कार्य करते हैं, गलत में उल्ट सुलट कार्य करते हैं पितृ पक्ष के दौरान, तो पितर उनको राजा चाहे कितना तकड़ा हो, से रंग से नीचे ठोक देते हैं। वो उन्हें फिर कोई देवता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो स्वयं देवता से स्वयं मिल लेते हैं और जाकर स्वयं कहते हैं कि हमारे खानदान का ये मैटर है, और हमारे खानदान से हमने तो इसी के खानदान से लेना है, हमारे पूरे संसार से तो लेना नहीं है। तो यही हमें नहीं पूछ रहा, तो देव शक्ति भी आपसे उस समय रुष्ट हो जाती है कि ये जब अपने ही परिवार के बुजुर्गों का मान नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या सम्मान करेंगे। तो मैंने ये बताया है आपको, पितृपक्ष आ रहा है, तो इस प्रकार से आप स्वागत कीजिए। हवन की पद्धति मैंने आपको शुरू में बता दी, ताकि कोई एंड में देखने से पहले शुरू में देख लीजिए। आगे पितरों के पक्ष के ऊपर मैं बहुत सी वीडियो लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तो भैया कैसा लगा आपको ये ज्ञान, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और एक रिक्वेस्ट है भैया आपसे कि समय के अनुसार ही कॉल कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये नंबर बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, इसमें बहुत से लोगों का नुकसान होगा। तो इसीलिए अभी भी देखो मैंने फोन चार्जिंग पे लगा रखा है और स्विच ऑफ करके लगा रखा है, तो क्योंकि बोलते ही जा रहा है। तो भैया रिक्वेस्ट है, आपका प्यार बहुत है, ये इसकी मैं कदर करता हूं, लेकिन समय सीमा के अनुसार फोन कीजिए। जिसका थोड़ा देरी हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं आप पोजीशन से हो, दुखी हो, परेशान हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपके घर में वास करें। जय श्री